सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 48 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, जब निर्णय कठिन हो तब प्रार्थना ही स्पष्टता बनती है। व्हाट टू प्रे फॉर व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन। जी हाँ, कई बार हम लोग बहुत सारी बातों के लिए डिसीजंस लेने में कंफ्यूज्ड रहते हैं। हमको कोई रास्ता सही से नज़र नहीं आ पाता है और हम एक डिलेमा के स्टेटस में आ जाते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए। और उस कारण क्या होता है कि हम कई बार सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर हम मसीही हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ने 6 ऐसी बातें रखी हैं जिनको यदि हम दोहराएं या हम समझें तो हम एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं और हमें किसी भी निर्णय के पीछे के कामों में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। तो मैं आज उन 6 बातों के बारे में आपसे बात करूंगा और मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि यदि उन वचनों को क्लेम करके आप अपने डिसीजंस लेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता उन सब बातों में करेंगे और आपको कोई बाधा कभी नहीं आएगी। तो पहली बात है पहली बात है, हे प्रभु, जिस मार्ग पर मुझे जाना चाहिए उसी में तू मेरी अगुवाई कर। भजन संहिता 32 के 8 में ये बात लिखी है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे सम्मति दूंगा और तुझ पर दृष्टि रखूंगा। इतना बड़ा वादा हमारा परमेश्वर हमसे कर रहा है कि जब कभी भी हमें कहीं जाना है, किसी चीज़ को हमें सोचना है आगे करने के लिए, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। हमें परमेश्वर से उस मार्ग पर चलने के लिए स्पष्टता को मांगना है, हमारी अगुवाई को मांगना है। और परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि यदि तू ऐसा करता है तो मैं तुझे सम्मति दूंगा, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और मैं तुझ पर दृष्टि भी रखूंगा कि तू सही चल रहा है या नहीं। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है पहले ही से रास्ता जानते हैं। हमें बस अपने चलने के लिए परमेश्वर से नम्रता को मांगना है। याद रखें, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का चालक बनाते हैं तो हमारे जीवन की यात्रा सुखद और सुरक्षित बन जाती है। इसलिए जब कभी भी हमें ऐसे समय को फेस करना पड़ रहा है जहां हमें बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की समझ नहीं है, हम परमेश्वर के हाथों में उसको दें और परमेश्वर उस ज़रूरी बुद्धि और ज्ञान को हम मांगे, तब हम देखें हमारा जीवन कितना सफल हो जाएगा। दूसरी बात है, मुझे अपनी समझ पर नहीं तेरी बुद्धि पर भरोसा करना सिखा। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 क्या कहता है? अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जी हाँ, हमारी समझ जो है ना वो सीमित है, पर परमेश्वर की दृष्टि जो है वो अनंत है। जो बातें हमने ना देखी हैं, ना हमने सोची हैं, ना हमने समझी हैं, वो परमेश्वर पहले ही से हमारे लिए जानते हैं। इसलिए क्या होता है ना, जब कभी भी हम अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि का लगाने का प्रयास न करते हुए जब हम परमेश्वर से उस अलौकिक बुद्धि को मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। क्या कहती है बाइबल? कि अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना। तो सारी बातों में हमें उस पर भरोसा रखना है। हमारी दूसरी प्रार्थना यही होनी है कि परमेश्वर, मुझे आप पर भरोसा रखना सिखाइए। याद रखिए, जो खुद पर झुकता है वह उलझाता है, परंतु जो परमेश्वर पर झुकता है वह संभल जाता है। इसलिए हमें जब कभी भी ऐसे डिसीजंस लेने हो, हम परमेश्वर के पास जाएं, उसके चरणों में झुकें और देखिए परमेश्वर हमें कैसे संभालते हैं। तीसरी बात, मेरे डर से अधिक तेरी आवाज मेरे जीवन में स्पष्ट हो। यशायाह 30 का 21 कहता है, और जब तू दाहिनी या बाईं और मुड़े तब तेरे पीछे से यह वचन सुनाई देगा, यही मार्ग है, इसी पर चलो। जी हाँ, डर हमेशा ऊंची आवाज से बोलता है, पर परमेश्वर जो है वो धीरे बोलते हैं पर सच्चाई से बोलते हैं। डर की जो आवाज होती है वो झूठ बोलती है, वो आपको बहला फुसला कर बरगला देती है, बहका देती है और आपको ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन अंत में आपको दुख पहुंचता है। क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, लेकिन जिसके अंत में केवल दुख पहुंचता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो मार्ग हमारे लिए परमेश्वर बनाए, हमें उसी पर चलना चाहिए। यदि परमेश्वर को उस मार्ग को बदलना है तो वो उसमें भी आपकी अगुवाई करेंगे। डर जो है वो शोर मचाता है, परंतु परमेश्वर जो है वो दिशा दिखाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की दिशा के अनुसार अपने जीवन को केंद्रित करना है। चौथी बात, जो दिख रहा है उससे आगे देखने की समझ हमें दें।
इब्रानियों 5:14 में लिखा है, परंतु ठोस भोजन सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए निपुण हो गई है। जी, आत्मिक परख जो है ना, ये हमें सिखाती है कि हर अच्छा विकल्प सही विकल्प नहीं होता है, और परमेश्वर हमें इस बात को समझने की आत्मा देते हैं। बाइबल ने हमें परखने की आत्मा दी है, तो हमें सही और गलत लोगों के बीच में, सही और गलत काम के बीच में भेद करना आना ज़रूरी है। अगर हम ऐसे नहीं हैं तो अभी भी हम मसीही होते हुए भी बाल्यावस्था में हैं, जो सही चीज़ों को देख और परख नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर से अपने लिए आत्मा की परख का ज्ञान ज़रूर मांगे। पांचवी बात है, हर गलत द्वार बंद कर केवल वही खोल जो तेरी इच्छा है। प्रकाशित वाक्य 3:8 क्या कहता है? देख, मैंने तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार दिया है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तुझ में थोड़ा सा बल है और तूने मेरे वचन को माना है। तो परमेश्वर जो इस द्वार को खोलते हैं, उस द्वार को कभी कोई बंद नहीं कर सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि शैतान भी द्वार को खोलता है, लेकिन उसके द्वारा खोला हुआ द्वार हमेशा आशीष नहीं लेकर आता है मेरे प्रियो। पर बंद द्वार कभी कभी नुकसान नहीं भी होता है, यदि परमेश्वर ने उसे नहीं खोला है तो। लेकिन जिस द्वार को परमेश्वर ने खोला है, उसमें आशीष है, उसमें भरपूरी है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है, और सब बातों से बढ़कर उसमें परमेश्वर का शालोम शामिल है। इसलिए उसी द्वार में एंट्री लें जिस द्वार को परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। जो परमेश्वर बंद करता है वही हमें बचाता है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने बंद कर दिया है, आप समझ लीजिए आपकी जान वहां बच चुकी है। छठवीं और अंतिम बात, मुझे पूरा मन दे कि मैं पूरी तरह से तेरा अनुसरण करूं। जी हाँ, भजन संहिता 86:11 कहता है, हे यहोवा, मुझे अपना मार्ग सिखा कि मैं तेरे सत्य वचन पर चलता रहूं। मेरे मन को एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। सबसे कठिन निर्णय यही है कि हम क्या चुने, बल्कि मेरे हिसाब से तो सबसे कठिन निर्णय ये होता है कि हम क्या छोड़ें, क्योंकि हमारे जीवन में चुनने से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़ने की ज़रूरत है ना। बुरी आदतें हैं और बुरी बातें हैं, बुरे ख्याल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम उस मन को मांगें कि हम उसके पीछे चलें। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे का अनुसरण करते करते जहाँ वो जाता है, जैसी परिस्थिति में वो जाता है, वो उसके पीछे 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 चलती है। हमें भी परमेश्वर से अपने लिए वैसा हृदय मांगना है कि जो वो कहे हम उसका अनुसरण करें। आधे मन से लिया गया सही निर्णय भी कभी कभी बोझ बन जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए सही निर्णय को लें। मैं विश्वास करता हूँ ये 6 बातें आपके जीवन में बहुत अधिक आशीष को लेकर आएंगी। हम प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से पिता, हर एक व्यूअर को, सब्सक्राइबर को, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स को, फैमिली पर्सन्स को, चर्च मेंबर्स को आशीष देते हैं प्रभु जी, कि आज से लेकर के जीवन पर्यंत प्रभु हमें सही डिसीजन लेने में इन 6 बातों का आप पिता परमेश्वर हमेशा स्मरण कराते रहेंगे, ताकि हम सही डिसीजंस लें और हमारी बुद्धि, समझ और ज्ञान का इस्तेमाल न करते हुए संपूर्ण रूप से प्रभु आप पर भरोसा रखने वाले हो सके। आत्मा की परख के ज्ञान के द्वारा परमेश्वर पिता सही लोग और गलत लोगों के बीच में डिफरेंस कर सकें, सही बात और गलत बात के बीच में डिफरेंस कर सकें पिता, और एक विजयी और जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस वक्त जो कोई किसी बड़े डिसीजंस को लेने के लिए परमेश्वर पिता ओ राजा तैयारी कर रहा है, राजा आप उसके साथ हो। चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई जॉब शिफ्ट है या स्विच है परमेश्वर पिता, चाहे वो घर बनाने की बातें हो, चाहे वो अपने जीवन की कोई सी भी बड़ी डिसीजंस क्यों ना हो प्रभु, आप उनके साथ हो। आप सही निर्णय लेने में उनकी सहायता और मदद करें। इस विश्वास के साथ हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ देते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांगता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई बातों को सीखकर परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।